हेलो नमस्कार दोस्त। इस सरकारी अस्पताल की नई भर्ती निकल कर के आ गया है। इस भर्ती में आवेदन भी दोस्त ऑलरेडी होना जो है शुरू हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी अस्पताल की जो नई भर्ती निकल कर के आया है साथियों, इस भर्ती में जो है किसी भी तरह से एग्जाम भी जो है आपको देना नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप इस भर्ती में आवेदन करते हैं और चयन हो जाते हैं साथियों, तो सैलरी की बात करें तो सैलरी दोस्त 25,000 से लेकर के 35,000 तक दोस्त सैलरी भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्त अगर आप सरकारी अस्पताल की ये जो नई भर्ती निकल करके आया है, इसमें अगर आप आवेदन करते हैं और सिलेक्शन लेते हैं, तो दोस्त आप जो है अपने जिला के ही सरकारी अस्पताल में यह काम को जो है सुचारू ढंग से कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर दोस्त हम ये जो सरकारी अस्पताल की जो नई भर्ती 2026 का जारी किया गया है, इससे संबंधित दोस्त ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं। और आवेदन करना भी दोस्त हम इसी वीडियो के अंदर अपने मोबाइल से ही करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। उसी मेथड से आप भी जो है दोस्त ये जो सरकारी अस्पताल की नई भर्ती निकल करके आया है, उसमें दोस्त आप जो है अपने फोन से आवेदन भी कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन करते वक्त कौन कौन से प्रमुख दस्तावेज आपको अपलोड करना है वह भी दोस्त हम इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। इसलिए दोस्त वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने जा रहा है, इसीलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें साथियों, तो हम जो बात करेंगे वह बात करेंगे साथियों सरकारी अस्पताल की जो है साथियों नई भर्ती जो है 2026 का जारी कर दिया गया है। जो दोस्त आप इस पेपर कटिंग के अंदर देख पा रहे होंगे, यही फॉर्म है और इसी फॉर्म को जो है फिलअप भी आपको जो है करना है। ठीक है, सबसे बड़ी और इसमें अहम जो बात यह है साथियों कि इस भर्ती में सरकारी अस्पताल की जो नई भर्ती है, इस भर्ती में दोस्त किसी भी तरह से एग्जाम आपको नहीं देना होगा और सीधे तौर पे दोस्त आप जो है इस भर्ती में आवेदन करेंगे। और साथ ही साथ अगर हम बात करें साथियों, तो मेरिट के आधार पे जो है आप इस भर्ती में सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन लेने के बाद जो है आपको काम क्या करना होगा वह दोस्त हम 4 टर्म में बताने वाले हैं। पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम और चौथा काम, यानी कि कुल मिलाकर के देखेंगे तो 4 प्रकार की जो है इस भर्ती में अगर आप चयन होते हैं तो आपको दोस्त काम जो है करना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसमें किसी भी तरह की दो मत नहीं है। तो वह 4 प्रकार की कौन से काम है वह भी दोस्त हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर इस भर्ती की बात करें साथियों, तो लाखों अभ्यर्थियों की जो है दोस्त यह भर्ती, यानी कि सरकारी अस्पताल की जो नई भर्ती आया है, यह दोस्त बहुत बड़ी जो है सुनहरा मौका जो है लाखों अभ्यर्थियों के लिए निकल करके आ गया है। ठीक है, ऐसी भर्ती की बात करें तो बहुत ही दशकों से इंतजार करना पड़ता है इस तरह की आवेदन और इस तरह की भर्ती को लेकर के। तो अब जो है अंतोगत्वा तक साथियों इस तरह की भर्ती जो है, यानी कि सरकारी अस्पताल की जो है नई भर्ती विदाउट एग्जाम वाली भर्ती दोस्त आप सभी अभ्यर्थियों के सामने निकल करके जो है साथियों आ गया है। ठीक है, सबसे बड़ी और अहम बात करेंगे साथियों, इसमें टोटल पोस्ट कितना है। ठीक है, टोटल पोस्ट की बात करें साथियों, तो इस पूरे भर्ती के अंदर दोस्त ओवर ऑल इंडिया से मेल और फीमेल सभी अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। लेकिन टोटल पोस्ट की संख्या की अगर हम बात करें साथियों, तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो 75,000 के पदों पे साथियों ये जो है भर्ती शानदार निकल करके आ गया है। कितने हजार पदों पे साथियों? 75,000 के बड़ी रकम पे जो है यह भर्ती निकल करके आ गया है। और इतनी बड़ी पोस्ट पे दोस्त भारत के अंदर लगभग किसी भी भर्ती जो है किसी भी विभाग में नहीं होती है, लेकिन एकमात्र ऐसी भर्ती है सरकारी अस्पताल नई भर्ती जिसमें दोस्त 75,000 के पदों पे जो है बहुत बड़ी और शानदार भर्ती साथियों निकल करके आ गया है। ठीक है, सबसे बड़ी और अहम बात करें इस भर्ती की आयु को लेकर के, ठीक है, कि आखिरकार ये जो सरकारी अस्पताल की जो नई भर्ती निकल करके आया है, इसमें ओवरऑल जो है कितने वर्ष तक के अभ्यर्थी जो है आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन की अगर हम एज लिमिट की बात करें साथियों, तो एज लिमिट देखेंगे, यानी कि आयु की बात करें तो आयु इसमें दोस्त 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक के अभ्यर्थी जो है इस भर्ती में आवेदन जो है कर सकते हैं। यानी कि आप यह कह सकते हैं कि जब आप अपनी जीवन की एक तिहाई जो है जिंदगी जी चुके हैं, फिर भी जो है आपको दोस्त
सरकार की ओर से जो है सरकारी अस्पताल की जो यह नई भर्ती निकाला गया है, इसमें साथियों आप जो है आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए जो आयु सीमा रखा गया है वह कितना रखा गया है, 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक के अभ्यर्थी जो है इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के लिए कहीं जाना तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि अपने ही फोन से इस वीडियो में दोस्त हम आवेदन करना जो है सिखाएंगे, साथ ही साथ वेबसाइट भी बताने वाले हैं कि कौन से वेबसाइट पे इस भर्ती का आवेदन आपको करनी है। ठीक है, सबसे पहले जो है आपकी योग्यता की बात करें तो आयु तो आप देख लिया 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक रखा गया है, लेकिन योग्यता की बात कर लें कि आखिरकार कितने पढ़ा लिखा अभ्यर्थी जो है इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। तो आवेदन के लिए देखेंगे साथियों, तो यहाँ जो है अगर आप किसी भी बोर्ड से किसी भी डिवीजन से 10वीं पास है तब भी आवेदन कर सकते हैं, 12वीं पास है तब भी साथियों आप जो है आवेदन कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन पास है फिर भी जो है आप इस भर्ती के लिए आवेदन जो है कर सकते हैं। किसी भी तरह की दोस्त डिग्री डिप्लोमा की इसमें चर्चा जो है नहीं कही गई है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो किसी भी तरह से दोस्त इसमें परसेंटेज का भी मामला जो है नहीं रखा गया है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट हैं, सेकेंड है, थर्ड हैं, फिर भी जो है आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि इस भर्ती के लिए दोस्त किसी भी तरह से ना साइंस का जरूरी है, ना कॉमर्स का जरूरी है, और ना ही साथियों आर्ट्स का इसमें जरूरी है। ठीक है, आप किसी भी फैकल्टी से, किसी भी डिवीजन से, किसी भी बोर्ड से अगर आप 10वीं सिंपल पास हैं तो आप जो है ये जो सरकारी अस्पताल की जो नई भर्ती निकल करके आया है, इस भर्ती में दोस्त आप जो है आवेदन निश्चित रूप से कर सकते हैं। और आवेदन करने के बाद दोस्त 100% समझ लीजिए कि सिलेक्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि जो टोटल सीट जो है 75,000 है। और सैलरी की बात करें साथियों तो सैलरी देखेंगे तो आपको जो है यहाँ 25,000 से लेकर के 35,000 तक दोस्त स्टार्टिंग की जो है सैलरी भी आपको इस भर्ती में अगर आप सिलेक्शन लेते हैं तो आपको दोस्त देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं फी की। ठीक है, अगर फी की बात करें साथियों कि इस भर्ती में आवेदन करते वक्त अभ्यर्थियों से जो है विभाग की ओर से कितना जो है शुल्क वसूला जाएगा, यानी कि इस भर्ती की अगर हम बात करें सरकारी अस्पताल नई भर्ती की, तो इसमें आखिरकार फी जो है कितना लगेगा। कि फी की बात करें साथियों तो इसमें जो है किसी भी तरह से जो है फी जो है भर्ती बोर्ड की ओर से नहीं रखा गया है। मात्र जो है 0.00 रुपया पे जो है आप इस भर्ती में साथियों आवेदन जो है कर सकते हैं। किसी भी तरह की इसमें जो है आपको जो है पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो भर्ती निकाला गया है सरकारी अस्पताल की नई जो भर्ती निकल करके आया है, इसमें किसी भी तरह से अभ्यर्थियों की जो है दोस्त आवेदन शुल्क नहीं लिया जा रहा है। आवेदन केवल और केवल दोस्त इसमें फ्री किया गया है भर्ती बोर्ड की ओर से, ताकि इस भर्ती की अगर देखेंगे तो लगभग 75,000 के पदों पे जो भर्ती है, इस भर्ती में जो है अभ्यर्थी आसानी से आवेदन कर पाएंगे। और आवेदन करने के बाद क्या होगा कि इसमें मेरिट आधारित जो है सिलेक्शन होगा। अब सिलेक्शन की प्रोसेस को देखेंगे तो इसमें दोस्त हम बताएंगे कि चयन प्रक्रिया, यानी कि अगर हम बात करें तो एसपी यानी कि साथियों सिलेक्शन प्रोसेस जो है इस भर्ती में आपको किस तरह से कराना होगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस हमने आपको पहले बताया कि इस भर्ती में साथियों अगर हम बात करें इस भर्ती की, तो इस भर्ती में आपको जो है मेरिट आधारित जो है क्या होगा साथियों, मेरिट आधारित जो है इसमें आपको जो है सिलेक्शन लिया जाएगा। अब मेरिट आधारित जब सिलेक्शन लिया जाएगा तो सिलेक्शन लेने के लिए मेरिट आधारित में जो है एक ही प्रोसेस को अपनाया जाता है। वह एक ही प्रोसेस जो अपनाया जाता है, उस तरह की प्रोसेस को भी आपको इस वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम मान लेते हैं कि किसी भी अभ्यर्थियों का जो है 10th में जो है मान के चलिए 65% जो है मार्क्स निकल करके आ गया है। वहीं अगर हम बात करें किसी भी अभ्यर्थी की 12th की, तो 12th की अगर हम बात करें तो उसको दोस्त 72% जो है मार्क्स निकल करके आ गया है। वहीं अगर उस अभ्यर्थी की अगर हम बात करें, अगर वह ग्रेजुएशन किया हुआ है और ग्रेजुएशन में मान के चलिए 85% जो है मार्क्स निकल करके आ गया है, तो इस स्थिति में क्या होता है, मेरिट आधारित से जब मेरिट बनता है तो उस मेरिट आधारित मेरिट को लिए जो है आपको क्या करना होगा कि देखिए पहले मैट्रिक है, और मैट्रिक में भी अगर देखेंगे तो 10वीं पास है, 10वीं पास में आप अगर 65% मार्क्स लाए हैं। वहीं अगर 12th की बात करें
तो 12th में देखेंगे तो 72% मार्क है। वहीं अगर ग्रेजुएशन की बात करें तो ओवरऑल 85% जो है मार्क्स निकल करके आ गया है। उस स्थिति में क्या किया जाएगा कि इस तरह की ये जो 85% है इसको, और ये जो 72% है इसको, और ये जो 65% है इसको, ये तीनों प्रकार की जो परसेंटेज है, इस तीनों प्रकार के परसेंटेज को क्या किया जाएगा, आपस में जो है जोड़ दिया जाएगा। और जोड़ने के बाद जो भी यहाँ जो है ओवरऑल जो है कुल संख्या निकल करके आएगी, उस कुल संख्या को क्या किया जाएगा कि मेरिट लिस्ट की जो है मटेरियल में जो है मेरिट जब बनेगी तो मेरिट में जो है क्या किया जाएगा, इस तरह की जो है मेरिट लिस्ट में इस अभ्यर्थी का जो है रो मार्क्स के अनुसार जो है नंबर जो है फ्लिप किया जाएगा। ठीक है, जब इस तरह की मार्क्स जब फिलिप किया जाएगा तो ओवरऑल मान के चलिए कि 75% अब 75 हजार अभ्यर्थी का जो है इसमें भर्ती बोर्ड की ओर से जरूरी है। लेकिन मान के चलिए इसमें जो है 5 लाख अभ्यर्थी आवेदन कर देते हैं। कितने लाख अभ्यर्थी साथियों? 5 लाख अभ्यर्थी जो है इस भर्ती में आवेदन कर देते हैं। अब इस तरह की अगर देखेंगे ओवरऑल जब देखेंगे तो 5 लाख जब अभ्यर्थी आवेदन करेंगे तो इस तरह की जो बात करेंगे तो इसमें कुल मिलाकर के 75,000 ही अभ्यर्थियों का जो है सिलेक्शन लिया जाएगा। तो इसी तरह से क्या किया जाएगा कि 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन का, इस तीनों तरह का जो है मार्क्स को जो है क्या किया जाएगा, परसेंटेज के आधार बना करके उस मेरिट लिस्ट को क्या किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा। ठीक है, उसमें अगर आप अधिकतम परसेंटेज अगर निकाल पाते हैं तो उस स्थिति में ये होगा कि आपकी जो है मेरिट लिस्ट बन जाएगी। अन्यथा इसमें क्या होगा कि मान के चलिए कोई अभ्यर्थी 12th किया हुआ है, ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ है, तो उस अभ्यर्थी का जो है केवल 10वीं का 65% और 12वीं का 72% यही जोड़ा जाएगा। ठीक है, लेकिन कोई अभ्यर्थी मान के चलिए 10th भी किया हुआ है, 12th भी किया हुआ है, ग्रेजुएशन भी किया हुआ है, एमए पीजी भी किया हुआ है, तो उस स्थिति की अगर हम बात करें, अगर पीजी की बात करें साथियों, तो पीजी में भी मान के चलिए वो अभ्यर्थी का 60% अगर मार्क्स बन रहा है, तो इस तरह की जो है चारों प्रकार की जो है इसमें मेरिट जो है जुड़ेगा। और वह अभ्यर्थी जो तो हो सकता है कि मेरिट जब बनेगा तो मेरिट के रो पे जो है सबसे ज्यादा, यानी कि अगर वह अभ्यर्थी की बात करें तो 95% मार्क्स जो है वह अभ्यर्थी अगर लाने में सक्षम होता है, तो उस तरह से क्या होगा कि वह अभ्यर्थी जो है इस पूरी जो नई भर्ती है, सरकारी अस्पताल की जो नई भर्ती है, इस भर्ती में क्या किया जाएगा कि ये जो 75% अभ्यर्थी, 75,000 जो अभ्यर्थी का यहाँ जो सीट दिया गया है, वह ऑलरेडी जो है आसानी से इसमें जो है मेरिट बना पाएगा। और वह जो है दोस्त एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन अगर हम बात करें तो यहाँ जो है सैलरी जो है 25,000 से लेकर के 35,000 तक सैलरी जो है साथियों वह अभ्यर्थी उठा पाएंगे। ठीक है, अब ये जो सैलरी उठा पाएंगे उसके लिए कुछ ना कुछ तो मशक्कत करनी होगी, काम जो है आपको करना ही पड़ेगा। तो आपके पास काम जो है क्या करना होगा वह समझिए। ठीक है, सबसे पहले और बड़ी बात अगर हम काम की बात करें तो काम में साथियों क्या होता है, ओपीडी करना होगा। क्या करना होगा आपके पास साथियों? ओपीडी। ठीक है, अब ये ओपीडी क्या होता है? ओपीडी की अगर हम बात करें, यहां अगर देखेंगे तो ओपीडी है। ठीक है, ओपीडी में अगर आप बात करेंगे तो जो भी सरकारी अस्पताल होता है, क्या होता है साथियों, जो भी अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखेंगे तो किसी ना किसी तरह से यहाँ जो क्या होता है कि जो भी सरकारी अस्पताल होता है, अस्पताल के अंदर दोस्त जब आप दिखाने के लिए जाते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, आपके पास जो है काउंटर पे पर्ची काटा जाता है। उस पर्ची काटने वाले को ही क्या कहा जाता है? ओपीडी। ठीक है, ओपीडी जो करेगा उसी को क्या कहा जाता है? पर्ची जो ऑनलाइन कंप्यूटर वेबसाइट पे जो काट करके उससे जो आपको जो है रसीद के रूप में जो दिया जाता है 5 से 10 रुपया की जो रसीद आपसे दिया जाता है, वह क्या होता है? नामांकन शुल्क। और ये जो है ओपीडी के अंदर आता है। ठीक है, तो ओपीडी के अंदर के लिए आपके पास कौन सी नॉलेज होनी चाहिए? तो आपके पास जो नॉलेज होनी चाहिए साथियों वह ऑनलाइन नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि लैपटॉप वाला अभ्यर्थी ही ये जो है ओपीडी के अंदर काम करेंगे। लेकिन लाखों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 75,000 में जो सिलेक्शन लेंगे वह सभी अभ्यर्थी दोस्त लैपटॉप जो है चलाना नहीं जानता होगा। तो उस स्थिति में क्या होगा कि पहले अगर हम बात करें तो पहला में देखेंगे साथियों तो ओपीडी कर लेगा। ठीक है, ओपीडी करने के बाद जो अभ्यर्थी मान के चलिए कंप्यूटर जो है अगर नहीं जान पाता है, लैपटॉप नहीं चला पाता है, तो उस अभ्यर्थी के लिए जो है क्या होगा कि यहाँ जो है मतलब जो दस्तावेज होगा, क्या होगा साथियों? दस्तावेज जो होगा वह दस्तावेज जो है सभी तरह की जो है देखभाल करते हुए नजर आएंगे। इस तरह की दस्तावेज, किस तरह की दस्तावेज? तो दस्तावेज की अगर हम बात करें साथियों तो दस्तावेज देखिए किसी भी तरह की अगर बड़ी हॉस्पिटल, यानी कि अगर हम बात करें सरकारी अगर
डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला की सदर अस्पताल की बात करें तो वहां लाखों मतलब मरीज जो है प्रत्येक दिन लगभग आ जाता है। उसमें मतलब मृत्यु प्रमाण पत्र, ये प्रमाण पत्र, वो प्रमाण पत्र, पूरे शरीर का जो है मेडिकल इशू, तो इस तरह की जो है पार्ट जो होता है, क्या होता है कि यहाँ जो है इस ऑफिस से उस ऑफिस तक जो है जो भी उस अभ्यर्थी का, या अभ्यर्थी नहीं, जो भी वह मरीज होगा उस मरीज का जो है क्या करना होगा, यहाँ जो है पेपर यहाँ से लेकर के वहां तक ट्रांसफर करने की जो बीच की जो दूरी अपनाई जाएगी वह क्या करेगा, ये जो सरकारी अस्पताल की जो नई भर्ती है उसमें जो अभ्यर्थी चयन होगा वही अभ्यर्थी क्या कर पाएगा कि यहाँ जो है काम करेगा। तो दस्तावेज वाला जो है काम यह अभ्यर्थी निश्चित रूप से कर सकता है। वहीं तीसरी काम की बात करें तो तीसरी काम में यह होता है, जो भी वार्ड होता है ना, सभी हॉस्पिटल में वार्ड होता है, टूटा फूटा अलग, ये सर्जरी अलग, घाव घोष, मतलब सभी तरह की जो है वार्ड होता है। उस वार्ड की जो है देख रेख कि कौन से क्या काम कभी क्या करना है, नहीं करना है, कौन से कंपाउंडर को कब बुलाना है, कौन से डॉक्टर को दिखाना है, इस तरह की जो मामला अपनाया जाएगा, वह भी जो अपनाया जाएगा वह कौन सा अभ्यर्थी, सरकारी अस्पताल की जो नई भर्ती निकल करके आया है वही अभ्यर्थी जो है इस तरह के काम भी अपनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की अगर हम बात करें तो नेक काम जो है यह 3 में जो है काम आ जाएगा। वहीं चौथी काम की बात करें तो चौथा काम में देखिए कि जिस तरह से अभ्यर्थी जो है पूरी तरह से जो है मामला जो भी होता है, या यह कह लीजिए कि जब ओपीडी हो गया, दस्तावेजिंग हो गया, नेक काम जो भी देख रेख होता है वह, लेकिन अंत में जो समरी निकाल करके जब मतलब बड़े अधिकारी तक वह पहुंचाना होता है तो वह भी काम कर सकता है। भाई इसमें क्या है, पूरा बैग थैला में लिए यहाँ से लेकर के वहां जाए, वहां हस्ताक्षर मतलब करवा करके, यानी कि साइन मोहर करवा करके, फिर जो भी विभाग का वह दस्तावेज है उस दस्तावेज को उस विभाग में जा करके दे देना है, यानी कि रख देना है। ठीक है, तो इस तरह की 4 प्रकार की जो है आपके पास काम जो है साथियों करना होगा। ठीक है, यहां तक आप समझ गए, लेकिन अब आपके मन में और जो है एक अंदर से जो है क्यूरियोसिटी निकल रहा होगा कि अब जो है क्या करना होगा, कि इस तरह की अगर हम बात करें तो सरकारी अस्पताल की जो नई भर्ती निकल करके आया है, इसमें हम योग्यता, काम, सैलरी सब कुछ समझ गए, लेकिन इस भर्ती में जो है आवेदन आखिर कैसे करना होगा। तो आवेदन के लिए देखिए सबसे पहले हम वेबसाइट बताएंगे और उस वेबसाइट पे जाकर के आप जो है आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ओपीडी, क्या लिखना है साथियों, ओपीडी गवर्नमेंट, ठीक है, ओपीडी गवर्नमेंट हॉस्पिटल लिख लीजिएगा आप लोग, ओपीडी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ठीक है, उसके बाद न्यू रिक्वायरमेंट, क्या साथियों, न्यू रिक्वायरमेंट 2026। ठीक है, आपको क्या लिखना है फिर से बता देते हैं, देखिए ओपीडी, उसके बाद क्या है गवर्नमेंट, उसके बाद क्या है गवर्नमेंट के बाद क्या है हॉस्पिटल, उसके बाद क्या है न्यू रिक्वायरमेंट, न्यू रिक्वायरमेंट 2026। इस तरह से जो है आपको मोबाइल में जो है किसी भी क्रोम ब्राउजर या गूगल ब्राउजर में आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद क्या होगा कि टाइप करने के बाद आपको जो है बैकग्राउंड में फोन है, फोन के कॉर्नर पे जो है आपके पास एक 3 प्रकार की बिंदु आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो बीच में लिखा हुआ होगा कि न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले अगर हम बात करें तो आपका नाम लिखना होगा, उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहले डीओबी लिखना होगा, उसके बाद अगर हम बात करें तो मोबाइल नंबर देना होगा, उसके बाद अगर हम बात करें तो ईमेल आईडी देना होगा। इस तरह से 3 से 4 टर्म में आपसे सवाल पूछे जाएंगे, इसे आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो फॉर्म फिलअप करने के बाद जो है आपको पासपोर्ट जो है निकल करके आ जाएगा। और इस पासपोर्ट की जब आप अंतिम रूप से सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद जो आपको जो है क्या होगा कि एक पासपोर्ट निकल करके आएगा, वह पासपोर्ट आप निश्चित रूप से याद रखिएगा। और याद रखने के बाद क्या होगा कि जब इसे आप सबमिट करेंगे तो आपका जो है न्यू जो है फॉर्म निकल करके आ जाएगा, क्या चीज साथियों, आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में जो है आपकी अगर पासपोर्ट मांगे जाएगा तो आप जो है पासपोर्ट दे दीजिएगा, अगर पासपोर्ट नहीं मांगा जाएगा तो आप जो है ऑलरेडी इस भर्ती में जो भी होगा वह आसानी से जो है एक पासपोर्ट साइज फोटो, जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, यह सभी चीज जो है आप निश्चित रूप से उस भर्ती में लगा करके अपलोड कर दीजिएगा, सबमिट हो जाएगा। ठीक है, सबमिट हो जाने के बाद जो है आपसे जो है 2-3 प्रकार की जो है और अलग से दस्तावेज मांगा जाएगा। वह दस्तावेज क्या हो सकता है वह देख लीजिए। प्रमुख दस्तावेज की अगर हम बात करें साथियों तो प्रमुख दस्तावेज में देखेंगे तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहीं अगर आप मतलब ईडब्ल्यूएस, ठीक है,
क्या साथियों ईडब्ल्यूएस से बिलोंग्स करते हैं तो आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी हैं तो आपके पास जो है अगर हम बात करें तो जाति से काम चल जाएगा, आवासीय होना चाहिए और साथियों आय होना चाहिए, ठीक है। तो जातीय आवासीय आय सभी अभ्यर्थियों की जो है वर्ष 2026 की होनी चाहिए। वहीं अगर हम ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसका भी जो है दस्तावेज 2026 का ही होना चाहिए, क्योंकि आप जो है नए सिरा से क्या करते हैं कि छूट लेते हैं। तो ओबीसी के लिए ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें जातीय आवासीय आय जो है सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों का होना चाहिए, जनरल छोड़ करके। उसके बाद एससी एसटी के जो है जाति प्रमाण पत्र से ही काम जो है निश्चित रूप से चल जाएगा, ठीक है। इसमें किसी भी तरह से जो है कोई जो है दो मत नहीं है। अगर आपको दोस्त अगर हम बात करें सरकारी अस्पताल की जो नई भर्ती निकल करके आया है इससे संबंधित अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी अधूरा लग रहा हो या समझ नहीं पाए हो या आवेदन करते वक्त किसी भी तरह से आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो तो दोस्त आप जो है अपनी दिक्कत की जो है जो भी परेशानी हो वह कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट करिएगा। हम दोस्त हर संभव आपको मदद करने का प्रयास करेंगे और जो भी काम आपसे नहीं हो पा रहा है उस काम को किस तरह से सुचारू ढंग से किया जा सके वह काम भी दोस्त हम आपको जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। बाद बाकी दोस्त आप इस भर्ती में यानी कि सरकारी अस्पताल की जो नई भर्ती 75,000 पदों पे निकल करके आया है, आप इस भर्ती में साथियों आवेदन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप अपनी राय दोस्त मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी साथियों लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को दोस्त लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।